हमें ईश्वर की आराधना क्यों करना चाहिए, ईश्वर की उपासना क्यों करना चाहिए? वो इसलिए कि ये ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह पूरी सृष्टि का संचालन करता है। यह सृष्टि एक ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में कितने ही सारी पृथ्वियाँ हैं और यह हमारी पृथ्वी तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक रजकण मात्र है। इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाला परमपिता परमेश्वर है। हमारे शरीर का संचालन भी परमपिता परमेश्वर करते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध लेते हैं, वह सभी शक्ति जो हमें प्रदान करता है वह हमारा ईश्वर है। हमें जो मति मिली है, बुद्धि मिली है, प्रज्ञा प्राप्त हुई है, वह हमारे ईश्वर की हमें देन है। हम उसकी हमारे ऊपर अनुकंपा है। यदि यह कोई व्यक्ति यह सोचता है कि यह बुद्धि मेरी है, तो उससे बड़ा नासमझ, अनजान और मूर्ख व्यक्ति और कोई भी नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि भी हमें ईश्वर ही प्रदान करता है और जो प्रदान करता है वो ले भी सकता है। जा कह प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। भगवान उसकी मति हर लेता है, तो मति कौन हर सकता है जो मति दे सकता हो। राहुल शंकरटैन हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। उन्होंने बहुत शोध प्रबंध लिखे, बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनका हिंदी साहित्य के जगत में बहुत बड़ा नाम था। कालांतर में जब वे अधेड़ अवस्था में हुए, तब उन्होंने एक महिला से विवाह किया जिसका नाम था कमला शंकरटैन। और जीवन के अंतिम दिनों में इतने बड़े विद्वान होने के बाद में भी उनकी प्रज्ञा नष्ट हो गई, उनकी स्मृति विलुप्त हो गई, उनके मस्तिष्क में बुद्धि लेश मात्र भी नहीं रही। यहाँ तक कि वह अ क्या है और क क्या है उसे भी पहचानने में असमर्थ हो गए। और यदि कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाता था तो उसे पहचानते भी नहीं थे कि ये व्यक्ति कौन है। सभी तरह से उनकी स्मृति विलुप्त हो गई। तो ये ईश्वर की इच्छा है कि जब वो देता है तो अनंत ज्ञान का भंडार मनुष्य के मस्तिष्क में भर देता है और जब चाहता है तो वो वापस उससे ले भी सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं 100% समझदार हो गया हूँ, यानी कि समझ लीजिए कि वह मर गया है। जब तक जानना शेष है तब तक ज्ञान शेष है, तब तक जानना शेष रहना चाहिए। और जो जान गया है यानी कि उसमें अब ज्ञान शेष नहीं रही। विनोबा भावे 90 साल की उम्र में उन्होंने चीनी भाषा पढ़ना चालू करी। किसी ने पूछा कि बाबा अब 90 साल की उम्र हो गई, अब चीनी पढ़ के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञान शेष है तब तक आदमी में जानना शेष रहना चाहिए। तो मैं सभी भाषाएं जानता हूँ, चीनी नहीं जानता था, उसे भी मैं सीख रहा हूँ। तो एक और भूदेव नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि यदि मैं शिक्षित नहीं हुआ, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच करके वो गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए, परंतु उनके बुद्धि में कोई भी ज्ञान नहीं आया। न तो वो रटने से बुद्धि प्राप्त हुई, न शिक्षा प्राप्त हुई। तो गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से अध्ययन और अध्यापन का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि गौशाला में गायों की सेवा करो, इनकी दिनचर्या आहारचर्या करो, दूध निकालो, और ये सब काम सौंप दिया। तो जब वो काम करने लगा तो उसने सोचा कि जब ये पशुपालन ही करना है तो फिर ये आश्रम में रहने से क्या फ़ायदा, मैं फिर वापस चला जाता हूँ गृहस्थ में। जब वो गांव में गुरुकुल छोड़ के गए तो रास्ते में एक कुएं पे पनिहारी ने पानी भर रही थी। उस कुएं की चारों तरफ जगत बनी हुई थी और पत्थर लगे हुए थे जिसमें से रस्सी आती जाती थी और उसमें निशान पड़ गए। तो वो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये पत्थर कट काहे से गए। तो उन्होंने पनिहारी से पूछा कि ये पत्थर पे निशान काहे के हैं।
तो यह निरंतर रस्सी आती जाती है, इससे इसके पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। ये सतत अभ्यास का परिणाम है। तो उसने कहा जब रस्सी पे निशान पड़ सकते हैं तो मैं तो, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ, तो मेरे को तो बुद्धि आना चाहिए। वापस पलट करके वो गुरुकुल में चला गया। आचार्य साहब ने कहा कि वापस क्यों आए? तो कि मुझे गुरु मिल गए, मुझे पता लग गया कि ये सतत अभ्यास से ही विद्या आती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो उन्होंने वापस फिर से विद्या अध्ययन चालू किया और उसके बाद में उन्हें प्रज्ञा प्राप्त हुई, बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी और भूदेव के नाम से बहुत बड़े विद्वान हुए। तो प्रभु भगवान अर्जुन से गीता के 11वें अध्याय में ये कहते हैं कि बुद्धि बुद्धिर्मताम अस्मि तेजो तेजस्वी नाम हम। यानी कि बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ और जो तेजस्वी है उनका तेज भी मैं हूँ। इसलिए हमें तेज जो प्रदान है, बुद्धि जो प्रदान की है, वो हमारे परमपिता परमात्मा की अनुकंपा हमारे ऊपर है। इसलिए हमें उनकी उपासना करना चाहिए और उनका ध्यान भजन कीर्तन